हाँ बेटा देखो, यहाँ देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन भी 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्लास 12th के लिए जो मैथ का मैं ला रहा हूँ सीरीज 8 मार्क्स वाला। यह भी क्वेश्चन हमारे लिए जो मार्क्स है, कितना मार्क्स के लिए है, 8 मार्क्स। इतना ध्यान दो बेटा कि तुम्हारे क्लास 12th में 8 मार्क्स के क्वेश्चन, चाहे 5 मार्क्स का क्वेश्चन, चाहे 8 नंबर का हो चाहे 5, ये क्वेश्चन फिक्स होता है। और वह क्वेश्चन होता है जो बार बार क्या करता है, रिपीटिंग करता है। तो रिपीटिंग क्वेश्चन ही बार बार आता है 8 नंबर में और 5 नंबर में। तो इसके लिए हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि समाकलन के चैप्टर में कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवकलन के चैप्टर में कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिलोम। तो इस समय मैं समाकलन समाप्त किया हूं, तो समाकलन में का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 8 नंबर्स का पूछेगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर है, सिद्ध कीजिए कि अपर लिमिट π/4 लिमिट लोअर हमारा 0 है, log sin 2 थीटा d थीटा बराबर -π/4 log 2 हमें लाना है। 16 में 17 में 19 में 20 में 2-3 साल इसको छोड़ा है, हो सकता है कि इसको पूछ दे। तो इसको हमको लगाने का तरीका स्टार्ट होता है, सबसे पहले i बराबर क्या करेंगे बेटा, π/4 0 log sin 2 थीटा d थीटा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई दिक्कत। समस्या हमारे सामने बाबू ये है कि अगर यहाँ π/2 रहता तो हमारे लिए एक रास्ता क्रिएट होता, लेकिन π/2 न रहने से रास्ता हमारे सामने नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहला चीज की है, जो 2 थीटा है इसको मैंने कर लेता हूं माना 2 थीटा बराबर t। अब पता है कि जिसको माना जाता है उसका किया जाता है हमेशा समाकलन, अरे अवकलन। तो जिसको माना जाता है उसका हमेशा जब अवकलन करेंगे तो 2 और थीटा का करेंगे तो d थीटा और टी का करेंगे तो हो जाएगा dt। 2 इसको डाउन में करेंगे तो d थीटा बराबर dt बटा के 2। जिसको मान देते हैं उसका अवकलन कर देते हैं, तो अवकलन मैंने कर दिया। लेकिन एक बात और होती है, ये जो वैल्यू है किसका है, थीटा का। ध्यान देना, ये वैल्यू है किसका, थीटा का बेटा। हमने माना किसको, t। तो हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को तुरंत ही क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं बेटा, थीटा बराबर π/4, तो 2 थीटा बराबर है t, 2 जहां थीटा है वहां π/4। अगर 2 से काट देंगे बेटा तो t बराबर हो जाएगा π/2। नया मिला। एक और है बाबू, थीटा बराबर का है 0, तो 2 जहां थीटा लिखा है वहां 0, तो t बराबर का हो जाएगा 0। तो अपर लिमिट मेरी चेंज हो गई, लोअर लिमिट मेरी चेंज हो गई। तो का हमारा क्वेश्चन बन के आया बेटा, i बराबर, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1 समझने के लिए केवल। i बराबर π/4, अब नहीं लिखेंगे, लिखेंगे π/2 0 log और साइन, जहां 2 थीटा लिखा है उसके जगह लिखेंगे t, और जहां d थीटा लिखा है वहां लिखेंगे dt बटा के 2। मैंने लिख दिया अच्छे से। 2 को मैं बाहर कर लेता, i बराबर 1 बटा के 2 का मान होगा π/2 0 log साइन t dt, समीकरण नंबर क्या हो गया, 1। अब इसके बाद हम लोग का π/2 और 0 है, तो प्रगुण नंबर कितने से चलना है, 4। हम सभी बच्चों को पता है कि प्रगुण 4 में रूल होता है, i बराबर 1 बटा के 2 π/2 0 log साइन, जहां t लिखा है t के जगह π/2 में से t को हम माइनस करेंगे, dt अपने स्थान पे। और सबको पता है कि 1/2 π/2 0 log साइन का हो जाएगा cos t dt, समीकरण नंबर हो गया 2। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर बेटा, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो i है, तो जोड़ेंगे तो 2i। 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें है, तो मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं एक ही में लिख देता हूं, एक ही में मैं जोड़ देता हूं। जोड़ने का मतलब π/2 0 log साइन t प्लस log क्या हो जाएगा, cos t, यहां पे dt। दोनों में log है और प्लस है, सूत्र पढ़े हो बेटा, log m
log n बराबर log m इंटू n हो जाएगा। कहीं दिक्कत तो है नहीं हमको लग रहा है। अब इसके बाद अगर हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं तो 2i बराबर 1/2 पाई बाई 2 0 log 2 ठे के जगह कैठे होगा, एक थे, यहां होगा साइन t इंटू कास टी, यहां पे dt। अब बेटा सवाल आखिर होगा कैसे, कैसे हमें आगे बढ़ना है, तो हमें समझ समझ के थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और समझने का भी प्रयास करते रहेंगे कि सवाल हमारी कैसे लग रही है। तो अब यहां ये 2 आ जाएगा इसके नीचे, अभी 2 मत नीचे करो, 2i बराबर 1/2। यहां हम अपने से, चूंकि एक सूत्र होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो इस सूत्र पर बैठाने के लिए, इस सूत्र को लगाने के लिए हम लोग अपने तरफ से क्या प्रयास करेंगे बेटा कि 2 से गुणा तथा 2 से भाग करेंगे। तो 2 से गुणा तथा 2 से जब भाग करेंगे तो बेटा log यहां हो जाएगा 2 साइन 2 इंटू कास टी बटा 2 और dt अपने स्थान पे हो गया। नीचे तक नहीं दिख रहा, नीचे थोड़ा सा डाउन कर लो, थोड़ा सा डाउन कर लो, हो जाएगा। हाँ, अगर हमने ध्यान से देखा तो 2 से यहां पे 2 से हमने गुणा किया, 2 से हमने भाग, 2 से 2 कट जाएगा, मान में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन मुझे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट यह होगा कि जहां साइन 2 थीटा इंटू कास थीटा, 2 साइन टी कास टी लिखा है, वहां हम चाहेंगे तो साइन 2t लिख देंगे, एकदम आराम से, कोई हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं, इससे अब हमको कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अब जब क्वेश्चन हमारा आगे की तरफ बढ़ रहा है तो क्या स्थिति आएगी बेटा, 2i 1/2 पाई बटा 2 0 log, अब यह किसका सूत्र हो गया, साइन 2t बटा के t dt बटा के 2 है, बटा 2 और dt अपने स्थान। log में फिर सूत्र होता है, पढ़े हो बेटा तुम लोग, log m बटा के n बराबर log m माइनस log n होता है। तो इसी पर इसको हम m मानते हैं, इसको n कै भाग में तोड़ते हैं, 2 भाग में। क्या बनेगा, 2i 1/2 पाई बटा के 2 0 log साइन 2t dt माइनस पाई बाई 2 0 और यहां पे log 2, log 2 लिखने के बाद dt अपने स्थान पे। हमने सवाल को अच्छे से क्या किया, बैठा दिया। अब बैठाने के बाद हम लोगों को सवाल को कैसे चलाना है, कैसे हल करना है, हम स्टेप बाय स्टेप लगाते हैं। अब हम यहाँ पे चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें कोई बेनिफिट नजर नहीं आ रहा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन को समझते चलते हैं, तो थोड़ा स्पेस की कमी पड़ रही है, तो हम ये वाला पार्ट मिटा दे रहे हैं। रीजन है कि हमको पता है कि लाना है, ये 8 मार्क्स लिखा ही है, सन पता ही है, तो हम सवाल को मिटा देते क्योंकि सवाल यहाँ पर भी है, चूंकि यहाँ स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, देखो ध्यान से देखो। अब इसके बाद 2i अपने स्थान पे, ध्यान देना, यहाँ पे 1/2 पाई, यहां लिखा है 2t, ध्यान से यहां पे लिखा है 2t। पूरी सवाल को हम एक्सचेंज करते हैं। ये पार्ट कहां से बना है, ये पार्ट जो बना है ये समीकरण 1, आंखों के सामने ये पार्ट है, नजर आ रहा है। सेम इसी पार्ट के अंतर्गत ये पार्ट हमारा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को एक्सचेंज करने के लिए, जहां पाई बाई क्या लिखा है, 2 लिखा है, ध्यान देना, और 1/2 लिखा है, देखो 1/2 लिखा है, तो हम 1/2 पूरा पार्ट हटा के उसके जगह ये पार्ट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, चूंकि इसी का ना ये पार्ट बन के नया आया है, हाँ या ना। ये पार्ट
इसी का रूप है कि कहीं अलग से आया है? हमने इसको कहां से लाया था? 2 थीटा की जगह मैंने क्या लिखा था? टी लिखा था। 2 अपने स्थान पे थीटा की जगह डी थीटा, टी के जगह डी टी, 2 नीचे किया था, तो ये 1/2 आया था। तो अब हम क्या करते हैं कि पूरी सवाल को एक्सचेंज करने जा रहे हैं, बदलने जा रहे हैं। बस यहीं पे ध्यान देना है। पूरे सवाल के जगह, चूंकि इसी का यह नया रूप है, इसी से हमने इसको क्या किया था? बनाया था। तो इसी के जगह, इस पूरे पार्ट के जगह जितना ये लिखा है उसके जगह मैं ये लिख देता हूं। ठीक, पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे। तो हाँ बोलो, कहाँ पे? हाँ तो हम बता रहे हैं ना, तो यहाँ पे टी है, बात समझना। तो ये टी हमारा बना कैसे? यहीं से ना बना था, इसी को ना माने थे बाबू। अच्छा तुम बताओ, छोड़ो जाने दो। ये 2t लिखा है, 2t लिखा है, ये 2t यहाँ कितना लिखा है? 2 थीटा लिखा है, ठीक है ना? तो हमने इसके बराबर माना था कि नहीं माना था? हम टोटल इसी को ना बनाए थे तो ये बना था। तो हम उतना लोचा नहीं करेंगे, हम सीधे चलेंगे समीकरण कहां से चल देते हैं? 1 से। हम पूरा इस जगह पे 1/2 को हटाकर π/4 0 log sin 2 थीटा d थीटा माइनस π/2 0 log 2 यहाँ पे dt। ध्यान देना। अब इस पूरे पार्ट के जगह हमारे पास क्या है? i। तो इस पूरे पार्ट के जगह हम क्या लिखेंगे? i माइनस π/2। अब यहाँ पे हम इसको बाहर करते हैं, log 2 को बाहर, log 2 π/2 0 कुछ नहीं है 1 और dt। अब यहाँ के बाद देखना ध्यान से। अब इस पूरे सवाल के जगह देखो ध्यान से, यहाँ पे 2i प्लस आया तो क्या होगा? माइनस log 2, इसका मान हो जाएगा हमारा क्या है जी? t है, t है ना, है dt चल रहे हैं। माइनस log 2, जहां t लिखा है वहां पे क्या होगा? π/, कितना हो जाएगा? 2 माइनस 0, 0 माने कुछ होबे नहीं करता है, तो क्या आएगा जी? माइनस π/2 आगे log 2। हमको लग रहा है यही तुम्हारा i बराबर होगा। यही तुम्हें क्या करना था? सिद्ध करना। हाँ, π/4 दिया था। अच्छा तो कहीं देखो 2 छूट रहा है क्या इसमें? रुक जाओ। अच्छा हाँ, सॉरी, यहाँ पे 1/2 इसका भाग है, 1/2 इसका भाग है, तो 1/2 का इसमें गुणा होगा तो 1/2 का 2 में भी होगा। चूंकि m/n है, इसको कै भाग में बांटे हैं? 2, तो यहाँ भी 1/2 होगा। यही मैं बोल रहा हूँ, छूट गया है 1/2, 1/2। तो यहाँ भी 1/2। अब 2 लिखा ही है यहाँ पे, देखो ध्यान से, 1/2। अब हमारे पास क्या है बेटा? आ जाएगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, यहाँ पर भी माइनस 1/2, i बराबर 2 दूना 4 log 2। ये जो आया यही मुझे क्या करना था? प्रूव करना था। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। देखो यहाँ पे, ये भी 2020 का क्वेश्चन है, 22 में भी है? अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि देखो ये 5 मार्क्स का है, अभी बताते हैं। लेकिन इस देखने से देखो बड़ी कठिन लग रहा है, ठीक है, लेकिन इतना इजी कंसेप्ट दिया है। माना a cos स्क्वायर x, b sin स्क्वायर x का t। मान दिए एकदम अच्छे से। 2 कहां जाएगा? आगे 2a cos x पहला हो गया, आकाश का बेटा माइनस साइन। b 2 कहां जाएगा लल्ला? तो आगे हम कर देते हैं 2b sin x।
और साइन का बाबू cos x। का लिखे वक्र आगे dx बराबर dt। सब संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ बाबू, इसको हम दो यहां से क्या करें, कॉमन करें। कास यहां से साइन यहां से बचा का भैया माइनस ए प्लस बी, हाँ या ना, हो गया। ये किसका सूत्र है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ या ना। इसको नीचे क्या बनेगा? हो गया, क्लियर हो गया। अब आओ, सवाल का है भैया, सवाल है तेरे पास साइन 2x नीचे a cos स्क्वायर x b साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, अब हमहन का लिखल जी, साइन 2x और dx के जगह, साइन 2x और dx के जगह dt बटा b माइनस है 1 बटा के t dt बटा के b माइनस ए। b माइनस ए का कहल जा कॉमन, तो कॉमन करल जी तो का है जी बाबू b माइनस ए 1 बटा टी यहाँ dt। अब तो सूत्र याद हो गया सबको बाबू, क्या बनेगा इसका? log मॉड में टी प्लस सी 1 बटा b माइनस ए log जहां टी है टी के जगह a cos स्क्वायर x b साइन स्क्वायर x और प्लस सी। यही अपना इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। कितना इजी कंसेप्ट है, ध्यान से लगाओ। देखो 2024 का ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2024 के लिए। अब बहुत आसानी से लग जाएगा, थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। 8 नंबर की सवाल है। अच्छा ये बताओ बेटा, लेफ्ट हैंड साइड यही है ना, लेफ्ट हैंड साइड ध्यान देना, पाई बाई 2 0 साइन 2x tan इनवर्स साइन x dx। ध्यान देना। अच्छा ये बताओ, यहां तो मुझे मानना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इसको मानूंगा तो यहां फायदा नहीं होगा, तो हम एक लाइन बढ़ाएंगे। देखो ध्यान से, हाँ इसका फार्मूला लिखेंगे 2 साइन x इंटू कास x। ध्यान देना, tan इनवर्स साइन x dx। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? अब लिखो माना साइन x बराबर t या कास x dx बराबर dt। अब सीरियस हो जाना, सीरियस हो जाओ। अच्छा इस सवाल को जब माना हमने कर दिया, ध्यान देना, तो ई हो तो चेंज हुई, बिना चेंज भले तो होगा नहीं, क्योंकि हर सवाल में पूरी टी हो जाएगा। तो x बराबर पाई बाई 2, तो साइन x बराबर t, जहां x लिखा है वहां लिखते हैं पाई बाई 2, तो 2 9 18 कितना 1 हो गया। x बराबर 0, तो ये तो कंफर्म है कि भैया जब 0 करोगे तो साइन x बराबर t है, तो t बराबर हो जाएगा 0, चूंकि x का मान होगा 0, 0 का मान 0। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, पाई बाई 2 0, यही स्टेप पे स्ट्रेटजी है। देखो 2 अपने स्थान का लिखा साइन, साइन के जगह t, फिर कास x और dx के जगह का लिखना है
डी टी, tan इनवर्स टी और डी एक्स के जगह डी टी। बना लिए आराम से। अब बनाने के बाद तुम लोगों को भी लक्षण दिख रहा होगा प्रथम और द्वितीय। तो 2 को हमने बाहर कर दिया और π/2 नहीं, π/2 नहीं है, सॉरी, 1 हो गया ना, 1। और यहां tan इनवर्स पहले, इलेट का नियम, किसका नियम? इलेट का। इलेट माने पहले एक्सपोनेंट और टी डी टी, इसको प्रथम और इसको द्वितीय। नियम के अनुसार अगर चलेंगे, 2 से कोई मतलब नहीं है, 2 को बाहर कर लो। प्रथम, तो प्रथम में tan इनवर्स टी, द्वितीय का समाकलन माइनस पूरा का समाकलन और प्रथम का अवकलन। tan इनवर्स है, प्रथम में tan इनवर्स टी है, ठीक। फिर टी डी टी और डी टी बाकी अपने स्थान पे। वैल्यूएशन का है जी, वैल्यूएशन है 1 और 0। हम एक का बार लिखती है पूरा। अब तो tan इनवर्स टी, टी का 2 ऊपर और 2 नीचे, माइनस tan इनवर्स का 1 बटा का हो जाएगा सूत्र बेटा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 ऊपर और 2 नीचे डी टी। अब पूरा मान का है 1 और क्या है 0। ध्यान से देखना। अब क्या करोगे जी तुम, 2 को कहां निकालोगे? बाहर। और जब 2 को बाहर निकालोगे तो क्या स्थिति आएगी तुम्हारे पास, ये ध्यान दो। 2 tan इनवर्स टी, टी स्क्वायर बटा 2, 2 बाहर हो जाएगा, 1/2 ऊपर टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी। अब सबको पता है किसी तरह से इसको कै भाग में बांटेंगे? 2। तो 2 भाग में बांटने के लिए +1 जोड़ेंगे और 1 क्या करेंगे? घटाएंगे। इससे बेनिफिट होगा कि सवाल कै भाग में बट जाएगी? 2 भाग में। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इरेज करते, चूंकि 8 नंबर की सवाल है, मेरे पास इतना स्टेप लिखने के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं है। यहां तक स्क्रीनशॉट तुम लोग लिए रहो बेटा, 2 मिनट ले लो, फिर उसके बाद हम चलते हैं उसके आगे तो बताते हैं। देखो यहाँ पे हमको लाना है π/2 और -1। अब देखो, अब जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, ध्यान देना, स्टेप बाय स्टेप बारीकी से देखो। इसकी हमें आवश्यकता है नहीं अभी प्रेजेंट टाइम में। देखो 2 अपने स्थान पे, स्टेप एकदम अच्छे से समझना। tan इनवर्स टी और टी स्क्वायर बटा के 2 माइनस 1/2, यहां +1 और -1, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, रुक जाओ, और यहां पे डी टी, मान 1 और 0। ध्यान देना। इतने के बाद हम लोगों को अब क्या करना पड़ेगा? ध्यान दो यहां पे। इसके बाद बेटा समझ में आया है क्यों किया हूं? इसको 2 भाग में बांटने के लिए। तो tan इनवर्स टी, 2 ऊपर 2 नीचे, इस सवाल को हम कै भाग में बबुआ बांटल जी? 2। कैसे? +1, यहां 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt, पूरा मान रहा है दादा बहरे,
1 और 0 चुपचाप चला जा। ठीक, अब एक एक का कर देला हो, काट देला। और जब काट देला तो का बची बेटा, tan इनवर्स टी स्क्वायर बटा के 2, या tan इनवर्स टी इसी के साथ है, -1/2, एक कुछ ना बचल तो 1 1 + t स्क्वायर और dt। ध्यान दिया जा। अब हम लोग के पास बाहर में 1 और 0 से कोई भी मतलब नहीं है। स्टेप समझो, बड़ा है, चूंकि 8 नंबर की सवाल है तो ऑलरेडी सब बच्चों को पता है कि बड़ी ही जाएगी। अब इसके बाद तो tan इनवर्स टी स्क्वायर बटा 2 1/2, एक का करोगे तो बेटा का होगा, t होगा। ये किसका सूत्र है जी, tan इनवर्स किसका, t का ही है, और बाहर में पूरा मान 1 और 0। अब हम 1/2 का इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा क्या करते हैं हम, 2 का गुणा करते हैं। इधर देखो, 2 का गुणा करते हैं। 2 का गुणा करेंगे 2 tan इनवर्स टी स्क्वायर बटा 2, 2 गुणे 1/2, और यहां t माइनस tan इनवर्स टी, अब बाहर में 1 और 0 अपने स्थान पे। ये 2 कहां से आया है पता चला, 2 इस पार्ट में गुणा हुआ है, इस पार्ट में 2 का गुणा हुआ है, 2 से 2 कट गया, कोई दिक्कत। ये भी चाहो तो 2 से 2 का हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा क्या, देखो बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है। बचेगा क्या, पहले बचा हुआ लिखो, बचेगा tan इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस tan इनवर्स टी। अब बाहर में बेटा 1 और 0। पूरे सवाल में एक बार का रखा जाएगा, बता दो। पूरे सवाल में एक बार हम लोगों को का रखना है, एक बार रखना है पूरे सवाल में 1, और एक बार पूरे सवाल में का रखना है 0। और रखकर देखते हैं, tan इनवर्स टी के जगह 1 पर स्क्वायर 1 माइनस tan इनवर्स 1, एक बार हो गया। पूरे सवाल में tan इनवर्स 0, 0 पर 2 घात 0 माइनस tan इनवर्स 0। अब एक किसका मान होता है बेटा, 45 को π/4 गुणे 1 माइनस 1। फिर किसका मान होता है बेटा, π/ किसका होता है, 4 ही का होगा यहां पर भी। अब हमारे पास माइनस tan 0 अंश किसका मान होता है बेटा, tan 0 अंश किसका मान होता है, 0 का ही होता है। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो कहीं सवाल में अंक घट बढ़ रहा है काजी, देखो तो चिन्ह में कहीं गड़बड़ी है। कहाँ गड़बड़ी है मुझे पता चल गया, ये माइनस है। देखो कभी भी अगर चिन्ह में गड़बड़ी होगी सवाल का आंसर नहीं आएगा। हमने देखो पकड़ लिया, माइनस है तो देखो ये ब्रैकेट तोड़े हैं ना यहाँ पे, तो ब्रैकेट तोड़े हैं तो ये तो 2 से इसमें गुणा किए हैं, 2 से इसमें गुणा किए, लेकिन माइनस की वजह से माइनस क्या हुआ, प्लस। देखो इसके लिए सारे चूंकि थोड़ा सा चिन्ह में गलती हो गया, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यहां भी का होगा प्लस 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 हो गया। ठीक, क्लियर। π/4 2π/4 माइनस 1 काट दो जी, π/2 दूना 4। ये जो आया यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। ये मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। बेटा धीरे धीरे अगर स्लो देखोगे अच्छे से समझ में आएगा। चूंकि वीडियो पूरा बना है, यहां तक देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी के साथ यहां तक अलविदा लेते हैं। हाँ अभी कर देंगे कुछ इधर।